हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आईजीएस में आप सभी का स्वागत है। आज फिजिक्स का चैप्टर है गति। तो गति के बारे में आज हम लोग सीखते हैं कि गति क्या है। गति लिखा है कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु दो प्रारूप में होती है। दो प्रारूप अर्थात एक गति और दूसरा विराम, या तो गति में हो सकती है या तो विराम में हो सकती है। तो दोनों का हम स्टडी पूर्ण रूप से करेंगे कि गति क्या होती है और विराम क्या होती है। कोई वस्तु विराम में होते हुए, गति में होते हुए भी विराम हो जाती है, तो इसके बारे में कब कब ऐसा होती है। तो इसके लिए एक सापेक्ष होती है और एक निरपेक्ष होती है। अर्थात सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों अलग अलग चीज है। सापेक्ष होता है किसी दूसरे चीज से तुलना करना और निरपेक्ष में होता है स्वयं से तुलना करना। और लिखा दो प्रारूप होती है, एक अवस्था के अनुसार भी, एक अवस्था के अनुसार तीन रूप होते हैं। ब्रह्मांड में कोई वस्तु एक गति और विराम के अनुसार, लेकिन अवस्था के अनुसार देखते हैं तो तीन होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीन रूप होते हैं। तो इस चीज का हमें स्टडी नहीं करना है। लिखा हुआ है कि पहले हम गति के बारे में देखते हैं। चैप्टर का नाम ही है गति, जो आज पार्ट 1 चलेंगे, पार्ट 1, फिर पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से अपलोड करेंगे। इसके आगे का वीडियो आगे देखते हैं कि दूरी, अर्थात दूरी या स्थिति। लिखा है समय के साथ कोई एक भी परिवर्तन होगा तो गति में होगा। अर्थात दूरी बदले या अपना स्थिति बदल दे, समय के साथ दोनों में से कोई भी बदलेगा तो गति में होगा। अगर दूरी या स्थिति समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो विराम में होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, तो अगर ये वस्तु ए है और ए बिंदु से मान लीजिए बी बिंदु पर चला गया, तो ये वस्तु क्या चीज में, गति में हो गया। लेकिन अगर इसी को हम एक बार और एक्सप्लेन करते हैं कि वस्तु अगर मान लीजिए कोई बिंदु है ए है और कोई वस्तु यहाँ है, तो इसका मान लीजिए दोनों का दूरी यहाँ तक मान लीजिए 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है। अब क्या होगा, कुछ समय पहले इतना था, अब क्या हुआ कि उतना ही समय में, अर्थात इतना ही डिस्टेंस 5 किलोमीटर इसका भी दूरी रहेगा और ये वस्तु कुछ समय बाद यहाँ चला आएगा। यानी वस्तु का क्या हो गया, स्थिति चेंज कर दी। यहाँ पर दूरी चेंज हुआ और यहाँ पर स्थिति चेंज हुआ, लेकिन दूरी जो पहले था वो भी अब भी उतना ही है। फिर भी ये क्या होगा, ये गति में, वस्तु गति में है क्योंकि इस यहाँ पर दूरी चेंज नहीं किया लेकिन स्थिति चेंज किया। तो लिखा है समय के साथ कोई एक भी, इसमें हुआ कि दूरी चेंज किया तो गति हुआ, इसमें स्थिति चेंज किया तो गति हुआ। अर्थात किसी न किसी दोनों में से कोई एक भी परिवर्तन करेगा तो वो गति में होगा। फिर लिखा दूरी स्थिति समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो वह विराम में होगा। अर्थात समय परिवर्तन करेगा, समय परिवर्तन अगर लिख सकते हैं समय परिवर्तन के साथ, या हम लिख सकते हैं समय परिवर्तन के साथ, यहाँ भी समय परिवर्तन के साथ, समय परिवर्तन के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई ए बिंदु है और ये कोई बी है। अगर यहाँ से कोई वस्तु, अगर यहाँ से वस्तु कोई ए है, ये बी है, तो क्या, अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगर 5:10 पर है और फिर 5:15 पर देखते हैं तो वस्तु यही है, तो क्या चीज में रहेगा, वो हमेशा ये विराम में रहेंगे। लिखा कि एक समय में केवल एक ही स्थिति होगा, दो स्थिति होना असंभव है। अर्थात एक समय में कभी भी दो स्थिति नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए यही वस्तु को हम देखते हैं कि ए है और ये बी है। मान लीजिए ये 5:10 अगर इतना सेकंड पर ये वस्तु यहाँ है, तो फिर अगर ये 5:10 पर ही वस्तु इतना ही रहेगा। अर्थात समय नहीं चेंज करेगा। क्या लिखा है, एक ही स्थिति होगा। अर्थात एक समय में केवल एक ही स्थिति होगा। 5:10 पर वस्तु जितना है स्थिति इसका यही रहेगा, चेंज ये होना असंभव है। यही लिखा हुआ है कि कभी भी ये एक समय में दो स्थिति नहीं होगा। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ से पॉइंट है, जब कभी विस्थापन समय के साथ परिवर्तन होता है तो वेग कहलाता है। अर्थात वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो हम वेग बराबर ये लिखते हैं। लेकिन अगर जब कभी वेग समय के साथ परिवर्तन होता है तो वह त्वरण कहलाता है। त्वरण कहलाता है। यहाँ पर वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ये एक चाल बराबर दूरी बटा समय होता है।
तो दूरी बटा समय दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये दूरी को इंडिकेट करते हुए विस्थापन को इंडिकेट करता है। विस्थापन आपका विस्थापन ये शून्य भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव, तीनों हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो दोनों में बहुत ही अंतर है। जब आपको हम बताएंगे और चैप्टर वेक्टर बताएंगे तो इसमें सब बताएंगे कौन क्या होता है, कैसा होता है। इसमें सिर्फ हम वेग के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ लिखा है कि जब कभी वेग समय के साथ परिवर्तन होता है तो त्वरण कहलाता है, अर्थात त्वरण बराबर वेग, अर्थात वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय, अर्थात यहाँ भी वेग परिवर्तन बटा समय त्वरण बराबर। तो अब हम देखते हैं कि ये जब कभी वेग समय के साथ, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं dv बटा dt, इसी को। तो वेग त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, वेग बटा समय नहीं, क्योंकि आगे हम इसके एक्सप्लेन करेंगे। हमारा गति का नियम भी है, गति के तीन नियम, इसके हम तीनों विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, तीनों के एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे प्राप्त होता है। गति के तीन नियम, पहला है v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा है ये फर्स्ट, सेकेंड है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा है, और थर्ड है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, अर्थात तीन समीकरण टोटल है। हमारे गति के तीन नियम है, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। हमारा यहाँ क्वेश्चन आता है कि समीकरण, गति के समीकरण से पहला समीकरण से किसके किसके बीच संबंध है, दूसरा समीकरण में किससे किससे संबंध है, तीसरा में किससे किससे संबंध है। तो इसका हम पूरा विस्तार हम पढ़ते हैं और इसके एक्सप्लेन भी करते हैं कि कैसे आता है। चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं ग्राफ में विस्थापन समय से वेग प्राप्त होता है, जबकि वेग समय से त्वरण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि विस्थापन, अगर मान लीजिए कोई हम ग्राफ खींचते हैं तो समय हमारा यहाँ है और ये विस्थापन, तो अगर ये 2 4 6 8, यहाँ भी 2 4 6, हम ये कुछ भी अपना 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ एक और ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ भी 2 4 6 2 4 6 इस तरह से ले रहे हैं। तो ये समय, ये भी समय, और ये विस्थापन अर्थात एस, तो ये विस्थापन समय के ग्राफ। तो विस्थापन समय का जब ग्राफ खींचेंगे तो इससे मुझे वेग प्राप्त होता है, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ये चेंज कर रहा है विस्थापन बटे समय, लेकिन अगर हम यही ग्राफ खींचते हैं, वेग क्या लिखा है, जबकि वेग समय से त्वरण प्राप्त होता है, अर्थात वेग और ये समय, तो मुझे त्वरण प्राप्त होगा अगर 2 4 6 2 4 और 6, ये सब सेकेंड में हो गया, सेकेंड, ये मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। अगर ये सेकेंड और ये मीटर, दो मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, इस तरह से हम इसको कर लिए। तो यहाँ से मुझे समय और वेग है, तो वेग बटा समय होता है त्वरण। तो ये मेरा, इससे मुझे त्वरण प्राप्त हो जाएगा और इससे मुझे वेग प्राप्त होगा। अगर इसको हम इस तरह से ग्राफ खींचते हैं तो प्रत्येक समय में ये प्राप्त बराबर ही होगा, अर्थात ये समान वेग होगा। इसमें क्या होगा, समान वेग, ये समान वेग से कोई वस्तु जा रहा है। लेकिन अगर इसको हम ग्राफ को खींचते हैं अगर इस तरह से, तो देखते हैं कि बढ़ रहा है, समय के साथ ये बढ़ते जा रहा है, तो अर्थात ये असमान वेग होगा, असमान वेग का ग्राफ है। इसी में दो तरह से, अगर इसको नीचे की तरफ खींचते हैं तो भी असमान वेग, इसमें भी तीन तरह से आएंगे। एक होगा ये समान त्वरण हो गया, एक असमान त्वरण, ये भी असमान त्वरण, अर्थात तीन तरह से हम इसे ग्राफ से खींच सकते हैं। ये समान और ये दोनों असमान, फिर ये भी समान, असमान त्वरण। तो मुझे इससे ज़्यादा, इसमें हम लोग को ज़्यादा नहीं पूछता है, जितना पूछता है उतना काफ़ी है। फिर हम आगे देखते हैं कि तीनों समीकरण को प्रूव करते हैं कैसे कैसे आ रहे हैं। चलिए तो देखते हैं, हम तीनों जो समीकरण है उस तीनों को ड्राइव करते हैं एक ग्राफ के द्वारा। ग्राफ है आपका वेग और समय का। तो वेग और समय हम यहाँ ओ बिंदु लिए हैं और ये ए, अर्थात इसको हम यू मान लिए, क्योंकि वेग समय अर्थात त्वरण बराबर होता है
अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अर्थात अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अगर यहाँ शुरू करते हैं तो शून्य होता है, तो प्रारंभिक वेग मेरा शून्य हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ वेग चली है, तो यहाँ से हम जब शुरू कर रहे हैं तो क्या होता है कि हम एक ओ ए डी ई बी बिंदु लेते हैं, तो ए ओ अर्थात ए ओ ओ ए बराबर होगा ई डी बराबर यू, फिर क्या करते हैं कि इसको मान करते हैं ओ डी, तो ओ डी बराबर ए अर्थात ए जितना दूरी होगा वे भी उतना ही दूरी होगा, और इसको हम समय लिए हैं अर्थात टी, फिर बी डी बराबर भी, तो बी से लेकर डी तक अर्थात इसको हम पूरा भी माने हैं, तो क्या करते हैं कि बीई, अब बीई बी से ई तक की बराबर क्या होगा, तो पूरा बी डी माइनस ई डी घटा देंगे तो मेरा भी माइनस यू हो जाएगा। और इस तरह से हम समय और वेग का ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींच रखे हैं, तो क्या करते हैं कि देखते हैं यहाँ पर वेग और समय, हम वेग बराबर विस्थापन बटा समय नहीं ले सकते, अर्थात एस बटा टी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो वेग बटा समय का त्वरण का हम खींचे हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको हम डिराइव करते हैं, तो त्वरण बराबर वेग बटा समय, अर्थात वेग परिवर्तन बटे समय, और यहाँ लिखे हैं वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन अर्थात अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो हम लिख सकते हैं वेग परिवर्तन बीई और बटा टी, तो वेग परिवर्तन बीई हम लिखे हैं भी माइनस यू, अर्थात त्वरण को हम ए से इंडिकेट करेंगे, तो ए बराबर बीई बटा टी, अर्थात बीई बराबर लिखे बी डी माइनस ई डी, अर्थात भी माइनस यू बटा टी, तो ए टी बराबर भी माइनस यू, तो भी बराबर अगर इधर लाते हैं तो भी बराबर यू प्लस ए टी, अर्थात यहाँ पर भी माइनस यू, तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे तो ए से टी से गुना करेंगे तो ए टी, और भी माइनस यू बचा, तो भी को लेफ्ट साइड लाएंगे और इसको चेंज करेंगे तो दोनों मेरा माइनस में होगा, अर्थात अगर करना चाहेंगे तो ए टी बराबर ये भी माइनस यू, तो भी को इस साइड लाते हैं तो माइनस भी फिर प्लस यू बराबर, और इस इतना किए, अच्छा ऐसा नहीं, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 80 से गुना करेंगे तो 80 बराबर भी माइनस यू, तो आप क्या करें भी बराबर, तो भी बराबर यू प्लस 80, हमारा ये पहला समीकरण जो था फर्स्ट समीकरण ये मेरा प्रूव हुआ, तो ये तो हुआ। अब क्या होता है कि प्रथम समीकरण में किसका किससे संबंध है, अगर संबंध का क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर मेरा वेग और समय का संबंध है, अर्थात प्रथम समीकरण से वेग समय का संबंध, क्यों, क्योंकि प्रारंभिक वेग मेरा जीरो अगर हो जाएगा, ए तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ए में सभी समाहित होता है, समय प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, तो हम इसको अगर तीनों समीकरण का फिर हम एक बार और एक्सप्लेन करेंगे कि तीनों में किसका किसका क्या संबंध होता है, जैसे वेग और समय का संबंध है फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, तो आगे देखते हैं, लिखा है वेग बराबर विस्थापन बटे समय तो देखिए वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बराबर क्या होगा, वेग इंटू समय, अर्थात विस्थापन हमें वेग और समय के गुणनफल के बराबर होता है। लिखा है वेग और समय के गुणनफल से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम विस्थापन प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इस ग्राफ से पूछेगा कि वेग और समय के गुणनफल से क्या प्राप्त किया जा सकता है, तो विस्थापन प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात विस्थापन के मान, अगर लिखते हैं कि विस्थापन के मान वेग समय के ग्राफ से बनी पूरी क्षेत्रफल के बराबर दिया, अर्थात जो विस्थापन का मान होता है, जितना भी ग्राफ खींचेगा, जितना ग्राफ बनेगा वो विस्थापन के मान के जितना जो गुना होगा, अर्थात विस्थापन का जो वैल्यू आएगा इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम दूसरा अगर फॉर्मूला डिराइव करते हैं, दूसरा बराबर अर्थात विस्थापन अर्थात एस बराबर, तो लिखा है कि क्षेत्रफल पूरी क्षेत्रफल के बराबर, अर्थात इस आकृति ओ डी बी ए का क्षेत्रफल, अर्थात इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम अगर इसको डिराइव करते हैं आकृति ओ ए डी बी, तो इसमें दो तरह के फिगर, एक त्रिभुज बनेगा और एक आयत बनेगा, दो फिगर बन रहे हैं। तो हम पहले लिखते हैं त्रिभुज ए ई बी का क्षेत्रफल, ए ई बी का क्षेत्रफल प्लस हम कहते हैं ये आयत है, तो आयत
आयत ओ डी ई ए का क्षेत्रफल, ओ डी ई ए का क्षेत्रफल, ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार, अर्थात आधार ये आधार हो जाएगा आपका बी ई और इनटू ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा ए ई प्लस प्लस आधार आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, अर्थात टी इंटू ओडी, ओडी का वैल्यू हो जाएगा टी और इंटू ये हो जाएगा यू, हम यू माने हैं तो यू, अर्थात इसको अगर लिखना चाहिएगा तो इसका आयत का क्षेत्रफल ओडी इंटू डी ई। फिर बढ़ाते हैं 1/2 और बी ई का मान हम निकाल चुके हैं भी माइनस यू, अर्थात भी माइनस यू इंटू ए ई। तो ए ई का मान कितना है, ए ई अर्थात इसको हम टी से इंडिकेट किया तो टी लिखते हैं प्लस ओ डी, ओ डी का वैल्यू टी इंटू डी ई, डी की वैल्यू यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं भी माइनस यू अर्थात एस बराबर, तो भी माइनस यू अभी हम कुछ देर पहले इसके पहले हम ड्रा किए थे कि भी बराबर यू प्लस ए टी, तो भी माइनस यू बराबर हो जाएगा ए टी। तो हम क्या करते हैं, इसको हम पुट कर देते हैं भी माइनस यू बराबर ए टी, तो 1/2 इंटू ए टी इंटू टी प्लस यू टी, ये हुआ। तो हाफ 1/2, ए और टी कितने बार, 2 बार हुआ, तो ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, अर्थात यहाँ से मेरा आ जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये मेरा सेकेंड समीकरण प्रूव्ड हुआ। देखिए यहाँ पर अब पूछता है कि सेकेंड समीकरण में किसके किसके बीच संबंध है, तो यहाँ पर मेरा अभी पता है कि इसमें आपको ए तो कभी भी होगा नहीं, ए के बीच संबंध मत सोचिएगा नहीं और ना यू के बीच सोचिएगा। तो कौन कौन बचा, एस और टी, अर्थात विस्थापन और समय, समय के बीच संबंध, अर्थात पूछेगा कि गति के दूसरे समीकरण में किसके किसके बीच संबंध होते हैं, तो विस्थापन और समय के बीच संबंध होते हैं। इस तरह से दूसरे समीकरण भी डिराइव हुआ। अब थर्ड देखते हैं आगे, तो यहाँ देखते हैं फिर विस्थापन बराबर, अर्थात आकृति ओ डी बी ए का क्षेत्रफल, अर्थात हम तीसरे समीकरण को प्रूव करते हैं। तो तीसरे समीकरण में क्या होगा, यही सेम रहेगा, तो हम ओ डी बी ए का क्षेत्रफल, अर्थात हम लिख सकते हैं कि ओ डी बी ए, तो ये एक तरह से समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज ओ डी बी ए का क्षेत्रफल। अगर ये समलंब चतुर्भुज है तो एस बराबर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो फिर करते 1/2 समानांतर भुजा, अर्थात ये और ये आपस में दोनों समानांतर है, तो समानांतर भुजाओं का योग अर्थात डीई प्लस ईबी, डीई प्लस ईबी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई में अपना ई आ जाएगा, कोई भी ले सकते हो, ओडी ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, ओडी लेते हैं, तो ओडी बराबर 1/2 इंटू डीई प्लस ईबी, डीई प्लस ईबी, अर्थात हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, डीई प्लस भी माइनस यू, अगर इसका दूरी पूरा हम भी लेते हैं तो डीई, तो डीई और समानांतर भुजाओं का योग, और सॉरी यहाँ पर आपका समानांतर भुजाओं का योग 1 होगा, यहाँ पर डी से बी तक डी बी प्लस ओ ए, तो 1/2 गुना डी बी प्लस ओ ए, डी बी का वैल्यू भी प्लस ओ ए का वैल्यू है यू, तो यू इंटू ओ डी अर्थात टी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ भी प्लस यू टी बराबर, अभी हम प्रूव किए हैं भी माइनस यू बराबर ए टी, तो जैसे टी बराबर लिख सकते हैं भी माइनस यू बटा ए, इतना हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ प्रूफ, यहाँ 1/2 भी प्लस यू, टी के जगह पर इसको रखते हैं भी माइनस यू बटा ए। आगे क्या करते हैं, ये भी आगे भी प्लस यू और भी माइनस यू, अर्थात ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर हम इसको लिख सकते हैं, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी
इंटू ए प्लस बी होता है। तो इधर क्या लिख लेते हैं, देखिए ये 1/2 अर्थात एस बराबर इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू बट्टा में ए। तो इसमें गुना करते हैं तो एस में 2a से गुना करते हैं, 2as बराबर ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसको वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से मेरा थर्ड समीकरण भी, ये थर्ड समीकरण प्रूव्ड हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि आखिर थर्ड समीकरण पूछता है कि तीसरे समीकरण में गति के तीसरे समीकरण में किसके किसके बीच संबंध होता है। तो इसमें आपका वेग है तो वेग हो जाएगा, और कौन सा विस्थापन, तो वेग विस्थापन के बीच संबंध होता है, के बीच संबंध होता है। यहाँ पर आपका एक सॉल्यूशन। अब देखिए तीनों चीज हम बता रहे हैं, तीनों अलग अलग। पहला बोले हैं कि v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है वी स्क्वायर बराबर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन समीकरण है। तो बोलता है कि पहले समीकरण में किसके किसके बीच संबंध है। तो देखिए u और a दोनों कभी भी नहीं होगा, इसलिए कि a सब में इंक्लूड होता है, अर्थात a बराबर लिखते हैं तो त्वरण बटा समय, तो a बराबर वेग बटा समय, अर्थात वेग को तोड़ेंगे तो विस्थापन बटा समय। तो देखिए a जो होता है इसमें सभी चीज समाहित होते हैं, लेकिन विस्थापन वेग में सब नहीं रहते हैं, इसलिए हम त्वरण को हटा देंगे। और संबंध जब पूछे किसके किसके बीच संबंध है, तो पहले में v और a अर्थात va के बीच संबंध है, के बीच संबंध। दूसरा समीकरण से पूछेगा तो विस्थापन और समय अर्थात s और t के बीच संबंध है। तीसरा से पूछेगा तो v और विस्थापन अर्थात s के बीच संबंध है। अर्थात ये तीनों क्वेश्चन मुझे खूब एग्जाम में आती है कि किसके किसके बीच संबंध है। इस तरह से मेरा गति समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो अपलोड किए जाएंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।